ओम शांति। आज इस फरिश्ते की सभा के अंदर सदा भगवान की नजरों में रहने वाले, अपने नाम के गरिमा के अनुसार अनेक आत्माओं के जीवन में रोशनी प्रदान करने वाले, आत्माओं के जीवन के समस्या का समाधान करने वाले, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी सूरज भाई जी का हम बहुत स्नेह के साज से और पूर्ण आदर भाव से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते। 50 साल हो गए आपने आपका जीवन इस बेहद यज्ञ में समर्पित किया। आपके एक एक शब्द जीवन भर याद रहने वाले और शक्तियों से संपन्न होते हैं। आज हम भाई जी से सुनेंगे गहन तपस्या। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। तपस्या तो चल ही रही आपकी। अच्छा लगता है मधुबन में। मुश्किल से ही चांस मिला होगा यहाँ रहने का। ये भी श्रेष्ठ भाग्य है कि संसार के इस महान तीर्थ पर हमें रहने को मिले, यहाँ के वाइब्रेशंस मिले और हम वाइब्रेशंस क्रिएट भी करते हैं, वाइब्रेशंस बनाते भी हैं। तो आज हम बहुत प्रैक्टिकल सहज सहज बातों की चर्चा करेंगे, साथ साथ अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि ये योग तपस्या अति सहज तो है ही, सब जानते हैं। इस योग को ढूंढने के लिए ही 2500 साल लग गए तपस्वियों को, ऋषियों को, विद्वानों को। बाबा ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, तुम आत्मा हो, आत्मा हो जाओ, मुझे याद करो। वो याद भी उसका नाम रटन नहीं, उससे बुद्धि लगाना, मन को लगा देना, प्रीत लगा लेना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। तो समय जैसा आ गया है और आ रहा है, खराब आ गया या सुधर रहा है। बाबा ने बहुत बार बोल दिया व्यक्त में, पिछले सालों में ही, समय तेजी से नाजुक आता जाता है। आप सबको अपनी अपनी या परिवारों की बातों को पता चलता होगा। मुझे सबकी बातों का पता चलता है क्योंकि लोग आते हैं। तो जो समस्याएं कभी नहीं होती थी, जिनका किसी को अंदाज नहीं, वो सब बढ़ रही हैं। अब उठते ही डर लगा। क्यों लगा पता नहीं। उठे मन उदास, सोए थे बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करके, उठे तो मन उदास। ये बढ़ती हुई नई समस्याएं, मानसिक कमजोरियां, बीमारियां, तो हमें आने वाले समय के लिए तैयार भी रहना है और तैयार करना भी है। समझते हैं इन दोनों का अर्थ? तैयार होना है अर्थात जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो प्रभु प्लान के अंतर्गत होगा। अब तो बदलने की कोशिश भी करते हैं ना, मदद लेके, सरकारी तंत्र की, पैसे की। ऐसा समय आएगा जो है वो है। परीक्षाएं भी देनी होंगी अपने निश्चय की, और इसमें बहुत फेल होते हैं, बुरा नहीं मानना, ज्यादा फेल होते हैं निश्चय की परीक्षा में। और तैयार करना है किसके लिए? बोलो।
तैयार करना है। और कुछ मैं थोड़ी बड़ी बात पर ले चलता हूं आपको। देने के लिए हमारी परिस्थिति तो आप ही भूल जाएंगी, छूट जाएंगी। दूसरे के दुख जब हम देखेंगे तो उन्हें मदद करने की तैयारी, सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करने की तैयारी। ब्राह्मणों में अलबेलापन आया है समय अनुसार। कई सोचते हैं बाबा नहीं आता, अब क्या करें, क्या होगा। ज्ञान यदि हमारे पास परफेक्ट हो तो आने वाले समय का क्लियर ज्ञान, क्लियर विजन हमें होगी ही। मैं 2015 से ये बात कह रहा हूं, जो सुनते होंगे उन्होंने सुना होगा। 14 साल शुरू के यज्ञ की तपस्या के बाद जब बाबा को सबको सेवाओं पर भेजना था तो बेगरी पाठ चला था। सुना है ना? आपने कम सुना होगा, थोड़ा थोड़ा। निश्चय की परीक्षा ली थी बाबा को, क्योंकि बाबा को बहुत स्ट्रांग पवित्र आत्माओं की जरूरत थी। वो बड़े ज्ञानी हो या ना हो, वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेकिन स्ट्रांग पवित्र आत्माएं उसे चाहिए थी। इसलिए बहुतों को निकालना उसका प्लान था। ऐसे ही अब क्या जय जयकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। जब इस सारे संसार में मेरा बाबा, इसके अलावा और कुछ रहेगा नहीं। सारे शास्त्र, सन्यासी, उदासी सब एक तरफ, सब स्वीकार कर लेंगे मेरा है वो, जुड़ जाएंगे उससे, तब पवित्र बनेंगे। बाबा के 2 शब्द आए हैं, थोड़ा इंग्लिश में आता है तो माताएं नहीं समझ पाती उसे, शब्द भी वो थोड़ा भारी है। इस सृष्टि पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। रिवॉल्यूशन, क्रांति। जैसे स्वतंत्रता की क्रांति थी ना, सब में एक ही लगन। जैसे आजकल इलेक्शन की क्रांति होती है, सब की वही चर्चा, चिंतन। रूहानियत की क्रांति बाबा के शब्दों में, सिंपल शब्द। दूसरा बाबा ने कहा, और अंत तक इस धरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक होगी। जैसे अब कलयुग के अंत में विकारों का रिवॉल्यूशन है, अब अति में है वो। काम वासना अपने चरम सीमा पर है, सबको जलाकर नष्ट कर रही है और कर देगी। मैं तो कहा करता हूं, अगर एटम बम से विनाश न भी हो, कोई रोक दे, तो काम अग्नि में जल कर ये संसार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे में हमें अब उन चीजों से मुक्त होकर, मैं सरल शब्द कह रहा हूं, जिनसे हम मुक्त हो सकते हो, तपस्या का प्लान बनाना चाहिए। जिनसे हम मुक्त हो सकते हो, एक चिंतन दे रहा हूं आपको, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव। क्या छोड़ा है हमने भगवान को पाकर? भगवान को पाने के लिए नहीं, उसे पाकर क्या छोड़ा है? कईयों ने, जो मैं नेगेटिव बात कही वो सबके लिए नहीं, कईयों ने बहुत कुछ छोड़कर और बहुत कुछ पाकर फिर बहुत कुछ गंवा भी दिया है। और यदि किसी के साथ ऐसा हो गया है तो अब क्या पाना है, चिंतन करेंगे। बहुतों ने गंवा दिया है। इसलिए
तपस्या करने का मन बनाएं सभी। करनी है, उसके बिना गति नहीं होगी। यदि तपस्या नहीं की तो ज्यादा नहीं, अपने ही संस्कार सोने नहीं देंगे। अपने ही संस्कार। एक बात और सुनी तो आपने होगी, मुझे तो आभास हो गया था इसका कि वो समय आ गया है जब सभी के जन्म जन्म के विकर्म जागृत हो रहे हैं। ब्रेन में, मस्तिष्क में है ये सब कुछ इधर है। जो आत्मा में है वो इस बड़े ब्रेन में भी है, मस्तिष्क। वो अब जग रहे हैं, इसलिए मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। नींद की समस्या तेजी से बढ़ेगी। इसलिए करेंगे तपस्या, अपने लिए भी, संसार के लिए भी। जो बहुत बुद्धिमान हैं, जिन्होंने अपनी विचारधाराओं को जरा ऊंचा उठा दिया है, वे अब विश्व के लिए सोचें। क्योंकि बाबा भी सोचता है जो कष्ट पाएंगे वो किसके बच्चे हैं? वो भी उसके हैं। वो भी चाहता है कि मेरे ही बच्चे, हम सब उनके कष्ट निवारण करें। केवल मार्ग नहीं दिखाएं, तब मार्ग दिखाने की बात नहीं होगी। समय आ गया है, अब लंबी बात नहीं है। हम वाइब्रेशंस देकर उनके कष्ट निवारक बन जाएं। दवाइयां नहीं मिलेंगी। अब जरा कल्पना करो उस क्षण की, 10 जगह भूकंप हो जाए देश में, तेजी से होंगे ना? भूकंप जरूरी भी हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। जो समाचार सुनते हैं उन्होंने सुना होगा अमेरिका के नीचे, धरती में बहुत नीचे, शायद 150 किलोमीटर नीचे हीरो का पहाड़ है। पहाड़ इतने से नहीं, पहाड़ है, तो कोई निकाल नहीं सकता। 150 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते। भूकंप से फट से ऊपर एक झटके में। धरती के अंदर मूवमेंट है, गति है, वो सब भारत के नीचे आ जाएंगे। और वो जो बाबा कहता है भारत की भूमि पर ये हीरे मोती बिखरे पड़े होंगे पत्थरों की तरह, वो सब हो जाएगा। तो भूकंप हो गए 4 जगह देश में, सड़कें टूट गई, रेलवे लाइन टूट गई, न मालगाड़ी चलेंगे न ट्रक चलेंगे। क्या होगा सोचा कभी आपने? न सब्जी आएंगी, न दूध आएगा, न दवाइयां आएंगी। छोटी सी बात, सब खेल रुक जाएगा ना, वहीं लूट लिया जाएगा जहां ट्रक होंगे। ऐसे में जिन्होंने तपस्या अच्छी की है, 2 चीजें होंगी। एक तो उनकी आवश्यकताएं कम होंगी। चाय नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। दूध नहीं मिला, कुछ नहीं। जो कुछ मिला उसी में तृप्त रहेंगे जिन्होंने अच्छी तपस्या की है। और दूसरी बात, जिन्होंने अच्छी तपस्या की है उन्हें सब कुछ मिलेगा भी, क्योंकि प्रकृति उनकी मित्र बनकर रहेगी, सच्ची सहयोगी बनकर रहेगी। तो हम अपने जीवन को त्याग से भी भरपूर करते चलें और तपस्या भी अच्छी करें। कुछ तपस्याएं हमें करनी है, अब लिख लें जिनके पास डायरी पेन है, मैं एक ही बार सारी बता देता हूं। बाबा के सुंदर शब्द, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या है। बुद्धि को स्थिर करना। मैं जब समर्पित हुआ, मैंने कभी कभी सुनाई है ये बात, तो मैं योग दर्शन बहुत पढ़ता था उससे पहले, छोटा सा, लेकिन उसकी कठिन लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आती थी, संस्कृत, और संस्कृत की जो ट्रांसलेशन है वो कठिन हिंदी। एक बात कहीं पढ़ ली कि जो योगी
36 मिनट अपने को एकाग्र कर ले, उसे मनचाही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। सिद्धियां माना तंत्र मंत्र नहीं, हर कार्य में सफलता। जो कल्याण की बात सोची वो सामने। संकल्प सिद्धि भी कल्याणकारी सिद्धि, शुभ भावनाओं से दूसरों को सुख देने वाली शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो बुद्धि को स्थिर करना, और इसके लिए क्या जरूरत है? बुद्धि को स्वच्छ करना, स्वच्छ करके उसमें ज्ञान भर देना। सफाई तो करेंगे हम, ईर्षा द्वेष तेरा मेरा पर चिंतन पर दर्शन व्यर्थ, सब उससे हमें हटाना है। लेकिन खाली करने के बाद उसको भरना है सत्य ज्ञान से, शक्तियों से, वरदानों से। जो जितना भरेंगे भरी हुई चीज स्थिर हो जाती है। जब पानी घर भर के लाती थी माताएं थोड़ा दूर से घड़ों में, तो अगर घड़ा आधा भरा हुआ है तो छलक के गिरता रहता था, और फुल भरा हुआ है तो स्थिर। तो बुद्धि को स्थिर करना, ये नयन है हमारा। ये नयन आत्मा पर या बाबा पर स्थिर हो जाए। इस नयन से हम जो कुछ देखना चाहें वहां स्थित हो जाएं। सतयुग में अपने स्वरूप को देखना चाहें वहां, अपने फरिश्ते रूप को देखना चाहें वहां, सूक्ष्म लोक में स्थित होना चाहें वहां, परम धाम में चाहें वहां। ये बुद्धि की स्थिरता है, ये बुद्धि की स्वच्छता है। सबसे गहरा विषय है हमारा बुद्धि को स्वच्छ करना। पसंद है जो कर लें। बहुत माल भरा है, सबने भरा है या नहीं? सब ने भरा है। अब मेरे साथ बात करेंगे आप अपने से बात करेंगे मेरे साथ। सब चिंतन करें। मेरी ये बुद्धि, बाबा के शब्द, ईश्वरीय बुद्धि है। मुझे ये बुद्धि स्वयं बुद्धि दाता से मिली है। ये दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है मुझे। अपनी बुद्धि से बात करो। हे मेरी बुद्धि, तू एक श्रेष्ठ योगी की बुद्धि है। इस बुद्धि में मुझे वरदान भरने हैं। गंदगी को बाहर फेंक दे, बातें करें। मेरी बुद्धि सोने का पात्र है, इसे मुझे कूड़ेदान नहीं बनाना है। इसमें मुझे ईश्वरीय शक्तियां, प्योरिटी का बल, संपूर्ण ज्ञान भरना है। और बात करें। हे मेरी बुद्धि, मुझे तुम में शिव बाबा को बैठाना है। स्वच्छ करो। बुद्धि हमारे आदेश का पालन करेगी और इसकी विधि हम अपनाएंगे। रेड लाइट करें भाई, हैं गए? चलो, मैं आत्मा, स्थित हो जाओ अपने स्वरूप पर। स्वराज्य अधिकारी हूं। अपने स्वरूप को देखेंगे। चमकती ज्योति, छोटी सी ज्योति नहीं, बहुत तेजस्वी, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मैं चमकती हुई मणि, बहुत शक्तिशाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं।
मैं राजा हूं। मन बुद्धि की मालिक हूं। अपने मन से बात करें, हे मेरे मन, तू मेरा गुड फ्रेंड है। अब शांत हो जाओ। तुमने जन्म जन्म अपने को बहुत भटकाया है। अब शांत। हे मेरी बुद्धि, अब स्थिर हो जाओ। स्वच्छ करो स्वयं को। तुम्हें दिव्य हो जाना है। मैं चमकती हुई ज्योति स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को भटकाने का भी संस्कार न पड़ जाए, ये तो हमारी साधना है। विशेष साधना स्वराज्य अधिकारी की, इस पे बहुत ध्यान देना। जो संकल्प हम बार बार करेंगे वो हमारी स्थिति बनती जाएगी आपे। हमें ये नहीं सोचना होता कि अनुभव तो कुछ हो नहीं रहा। ये संकल्प कईयों को परेशान करता है। अनुभव नहीं, छोड़ दो कुछ समय के लिए अनुभव की बात। अभ्यास, कुछ समय के बाद आप ही स्थिति बनेगी, सुंदर अनुभव होगा। साधनाएं करनी पड़ती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ साधना है ना। बुद्धि को स्थिर करेंगे। दूसरी साधना, जिसके बारे में रोज मुरलियों में आता ही रहता है, लगभग रोज, सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी, अशरीरी हो जाओ, रोज आता है। इससे ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, मन शांत होगा। मन भी शांति से होता है। जो मैंने आपको एक बात कही, कईयों में आदत हो जाती है मन को भटकाने की। माताओं के लिए तो नहीं, पर आजकल जो नई पीढ़ी है, साइंस के साधनों ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने भटका दिया है बहुतों को, गलत राह दिखा दी है। क्योंकि जो बुराई उनके अंदर है उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं, वही देखते हैं। सबसे बड़ी गंदगी ये विज्ञान के द्वारा फैल गई है। लेकिन कोई छोटी मोटी बात हो जाए और चिंताओं में सोचते ही रहना, क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, इसको ठीक करना है। मैं एक संकल्प सबको देता हूं बहुत साल से, और मुझे उसके बहुत अच्छे अनुभव हैं। जिन्होंने नहीं सुना, नहीं किया, आज से पक्का कर दो। ये सुंदर साधना है अपने विचारों को महान बनाने की और विचारों को कंट्रोल करने की। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं, उस स्थिति परिस्थिति का हम निर्माण करते हैं। सबको अच्छी तरह मालूम हो कैसे निर्माण होता है। बड़ी गुह्य राज की बात है, लेकिन विज्ञान यहां तक अभी नहीं पहुंचा है। मैं शुरू से ही पढ़ता था, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर चलता है। आत्मा और प्रकृति, शरीर भी प्रकृति से मिलता है। मैं बहुत सोचता था कि इस प्रकृति के कौन कौन से नियम काम करते हैं। ये सतो प्रधान थी, ये तमो में क्यों आई,
ये शास्त्रों में भी है, सतो से रजो, रजो से तमो। आगे नहीं उन्हें पता कि तमो से भी सतो बनेगी, कैसे बनेगी इसका ज्ञान कहीं नहीं है। तो ध्यान से सुन लेंगे। ये खेल प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति के मेल से चल रहा है। जो कुछ हम सोचते हैं, छोटी सी बात हम सबके लिए, जो कुछ हम सोचते हैं और विशेष रूप से बार बार सोचते हैं, उसमें भी अच्छी बात, उठते ही सोचते हैं, उसकी तरंगे फैलती हैं, चारों ओर फैलती हैं, प्रकृति में जाती हैं। प्रकृति और हमारी तरंगों के बीच रिएक्शन होता है। रिएक्शन का, प्रतिक्रिया का छोटा सा उदाहरण, आपने पानी में नींबू और चीनी डाल ली, शिकंजी बनानी है, रिएक्शन हो गया, अंदर मिलेंगी ना तीनों, इसको रिएक्शन होगा, कुछ और बन जाएगा। अब न उसे कोई चीनी कहेगा, ना पानी, ना नींबू, चौथा नाम आ गया ना। ऐसे ही प्रकृति में और हमारी तरंगों में रिएक्शन होता रहता है, और वही चीज निर्माण करके प्रकृति हमें कई गुना करके वापिस कर देती है। इसका बहुत फायदा उठाना है सबको। इसलिए मैं बीमार हूं, बार बार ये नहीं सोचना है, बढ़ेगी बीमारी। मैं निरोग हूं, 7 दिन करके देखो जरा संकल्प, सारा दिन बहुत संकल्प कर दो, मैं निरोग हूं, इफेक्ट देखेंगे आप। सवेरे उठते ही संकल्प कर दो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी बहुत जल्दी, अच्छी तरह 3, 4, 5 बार। जो आपको चाहिए जीवन में वो संकल्पों से प्राप्त करें, क्योंकि अब प्रकृति के हम मालिक भी बन गए हैं, प्रकृति की हम सेवा भी कर रहे हैं। कैसे? पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर। प्रकृति की शक्ति है पवित्र वाइब्रेशंस। तो एक सुंदर संकल्प अब कर लेंगे सभी, जो आपके अनेक संकल्पों को समाप्त करेगा। भाई ये पंखा बंद कर देना। आपके अनेक संकल्पों को शांत करेगा, और सबको वो स्वीकार भी होगा। करेंगे वो संकल्प, मेरे साथ आज से सब कुछ, बोलो आगे, बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा ये भी पता हो, ऐसे नहीं हम अंधश्रद्धा से कह रहे, बाबा ने कह दिया तो हम भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं। स्वयं भगवान हमारे साथ, भाग्य विधाता ब्रह्मा हमारी माँ, हमारे हो गए ना दोनों, समय हमारे साथ, हमारे पुण्य हमारे साथ, हमारे अच्छा भाग्य भी हमारे साथ, मेरे साथ सब कुछ, बोलो, बहुत भी बोलो, बहुत। और मेरे ही साथ नहीं, और कौन कौन है मेरे साथ? आपके बच्चे, जिनकी आप ज्यादा चिंता करती हो, इसके कारण माताओं को नींद ही नहीं आती। संकल्प कर दो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसकी जरा आदत बनाओ। 21 दिन सवेरे उठ के सोने से पहले दिन में 3-3 बार, 5-5 बार इस संकल्प को भर दो अपने अंदर, ताकि जब भी कोई बात आए परेशानी वाली, एक ही संकल्प उठे, क्या? सब कुछ बहुत अच्छा हो। ये भगवान हो आज था कभी। तुम सदैव बोलो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर खराब होने वाला भी है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तब मैं सोचा था कि ये गति सचमुच कुछ ज्यादा ही गहन है, जिसे हम समझ नहीं रहे हैं। अब हमने समझ लिया है। करेंगे ये संकल्प सभी रोज, अनेक संकल्प शांत होंगे। बच्चा बीमार है, सीरियस बीमारी हो गई, अब परेशान है सब, क्या होगा? ये ना हो जाए। संकल्प, एक ही संकल्प से काट दो सब, क्या होगा? अच्छा होगा।
हम पवित्र आत्माएं, हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में शक्तियां हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम साधना करेंगे देह से न्यारे होने की, दूसरी साधना। तीसरी साधना लिख लें पहले, आत्मिक दृष्टि की, बहुत जरूरी। बुद्धि को स्थिर करने की, अशरीरी होने की, आत्मिक दृष्टि की। चौथी साधना स्वमान की, जिसको संसार में कोई नहीं जानता बाबा के बच्चों के सिवाय। और पांचवी साधना बाबा से योग लगाने की। इसी सब में 5 स्वरूपों की साधना भी आ जाएगी। और छठी साधना पवित्रता की। पवित्रता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है या नहीं? पवित्र बनने के बाद इस पवित्रता को अपनी शक्ति बनाना है। अगर पवित्र बनने के बाद, मैं देखता हूं बहुत भाई बहनों ने पवित्र बनने के लिए बड़े कष्ट उठाए, पतियों की मार खाई, गालियां खाई, बुरे वचन सुने, घर में अशांति भी हुई, पवित्र बने, लेकिन फिर लग गए तेरे मेरे में, फिर लग गए दूसरों को देखने में। आए थे स्वयं को देखने, आए थे स्वयं को महान बनाने, अपने भाग्य को चमकाने। अब दूसरों को देखने में, ईर्ष्या द्वेष में, बुरे वचन बोलने में, बदला लेने में, इसमें लग गए। हालांकि ये भी जन्म जन्म के कर्मों का खेल है, लेकिन इसमें हमें नहीं लगना है। अगर हमें पवित्रता का बल चाहिए, पवित्र बनना एक कदम, पवित्रता का बल, ये बल सारे संसार को बल देगा। ये बल सभी धर्मों का बल बन जाएगा। ये बल हमें भी बहुत पावरफुल बनाएगा। नहीं तो कईयों को हमने देखा, हमारे साथियों को देखा, रोज 3 बजे उठे योग करने के लिए। उनके पूरे 40 साल के इतिहास में एक भी दिन 3 बजे मिस नहीं हुआ। हमसे मिस होता है, उनसे कभी नहीं मिस हुआ। पर सारा दिन फिर इससे लड़े, उससे लड़े, इसको बुरे वचन बोले, उसकी इंसल्ट की, बेचारे वैसे ही रह गए। सब उन्हें कहते थे, देखा 3 बजे उठता है, स्थिति तो कुछ नहीं। मैं तो कहता था किसी को बोलो तो नहीं भाई, 3 बजे हम तो नहीं उठते, वो उठता तो है, ये भी तो उसकी क्वालिफिकेशन है। कुछ लोगों को ऐसा देखा, जीवन भर न अमृत वेला मिस किया, न मुरली, लेकिन स्थिति नहीं बनी। सोचना है क्यों। वैसे बड़े गर्व की बात है, एक कुमार मेरे पास आया, पीछे कहीं मैं था, कहा भाई जी मेरा रिकॉर्ड है, 20 साल से ज्ञान में हूं, एक भी दिन अमृत वेला छूटा नहीं। मैंने कहा तुम्हें तो साथ साथ ही इनाम देता है बाबा, उसकी स्थिति तो अच्छी है। तो पवित्रता को बल बनाएं, ये भी साधना है हमारी। ऐसा नहीं बहुत बड़ा त्याग करके, दुनिया की गालियां सहन करके, कईयों को तो घर भी छोड़ना पड़ा इसके लिए, और फिर वैसे के वैसे ही रह जाए साधारण। हमारी प्योरिटी का बल्ब केवल हमारे कमरे में ही प्रकाश करे, बाहर फैले ही नहीं, ऐसा नहीं। अब ये साधना हमें करनी है, और इसमें मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। और जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो, जो मुझे एक स्वमान बहुत प्यारा लगता है, ये उनके लिए जिनकी बहुत अच्छी है। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। जितना ये अभ्यास करेंगे, प्योर संस्कार जागृत होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब प्योर संस्कार जागृत होते हैं तो इम्प्योरिटी बाहर आती है, उसमें परेशान नहीं होना है।
उसके लिए भोजन बनाते हुए सबसे सुंदर तरीका है मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये याद करना। इससे वो इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी, परेशानी नहीं करेगी। अशरीरी होने की साधना, हमें ज्ञान मिल गया सिंपल। कौन हूं मैं? पहला ज्ञान आत्मा। इसके लिए भी युगों से हम सब तलाश करते रहे। 6 दर्शन लिखे ऋषियों ने, जिन्हें 6 शास्त्र कहते हैं। उनमें आत्मा की चर्चा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। उनमें भी लोग सोचते हैं विरोध है बहुत, समझ में ही नहीं आया मैं कौन हूं। बाबा ने ज्यादा बोला ही नहीं, आते ही कह दिया तुम आत्मा हो, और हमने मान लिया, क्योंकि यही सत्य है ना। तो मैं आत्मा हूं यहां, ये मेरा शरीर है। इसकी कई तरह से हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लिख लो आप, मैं आपको लिखा देता हूं। अपने आत्मिक स्वरूप को भ्रकुटी की कुटिया में देखना, कुछ कुछ देर के लिए। ये नहीं आप घंटों करेंगे, आधा मिनट करें, फिर 1 मिनट करें, जैसे हम अपने स्वरूप को देख रहे हैं। एक साधना। अब इसको संकल्प के साथ करेंगे। दूसरा, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। बहुत सुना है सभी ने ये। आई हूं। बाबा जब साकार में थे तो सामने बैठकर कहते थे, जैसे मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूं, तुम भी अभ्यास करो, मैं आत्मा भी अपने इस तन में आई हूं। और फिर जाना है। बाबा की ये बहुत सुंदर साधना थी पिछले 2 सालों में। तो मैं आत्मा इसमें आई हूं और जाना है। बाबा के शब्द होते थे, बच्चे बहुत अभ्यास करो, आना है और जाना है। सिंपल साधना। तीसरा, ये और अच्छा अभ्यास हो गया। तीसरा, आत्मा इस शरीर से निकल के चली परम धाम में, बाबा के पास पहुंची, बैठ गई उसके पास, उसको टच किया, थोड़ी देर वापिस आ गई इस देह में। ये इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है योग की, जो आपको बोर नहीं होने देंगी और अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगी। एक बहुत अच्छा अभ्यास अभी हम करेंगे। लाइट कर दो भाई। हमेशा अभ्यास करेंगे, शरीर जैसे है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। देखें अपने को भ्रकुटी की कुटिया में। मैं चमकती हुई मणि। मैं निराकार आत्मा उड़ने लगी अपने धाम की ओर, जैसे कि बाबा मुझे खींच रहा है। पहुंच गई बाबा के पास, शांति धाम में। ये शांति धाम चारों ओर गोल्डन रेड हल्का प्रकाश, इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। ये मेरा घर, चैन और विश्राम की जगह।
मुक्त अवस्था। वापिस मैं अपनी देह की कुटिया में। ओम शांति। ये साधना हम सभी को करनी है। 1 मिनट में अपनी सीट ठीक कर लूं भाई। सिंपली मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये चलते फिरते बैठ के ये अभ्यास कर लेना चाहिए। जो मेरा घर है, घर में जाना तो क्या होगा, वहां की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगेगी, चित्त शांत होगा। और अगर किसी को क्रोध आता है, थोड़ी बेचैनी होती है संसार में, वो आप ही शांत होगी। बाबा का बनने के बाद बहुतों का क्रोध तो छूट ही जाता है, लेकिन ये साधना करने से शांति की शक्ति, जिसे साइलेंस पावर कहा गया है, वो हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, जो बहुत बड़ा काम करेगी। कि बाबा ने कहा है, इससे बहुत बड़ी शक्तियां तुम्हारे पास आएंगी, तुम प्रकृति के मालिक बन जाओगे। जब प्रकृति संहार करेगी, बहुत संहार होगा, तब कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि जैसे प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी। ऐसे सीन आने हैं। तब जो ऐसे श्रेष्ठ योगी हैं, वो प्रकृति को संकल्प से शांत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम होगा। हम प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर ऐसी भयानक स्थिति जब आ जाएगी, तब कुछ समय के लिए उसे शांत करना आवश्यक होगा। तो ये साधना बहुत करनी है, आत्मिक दृष्टि की साधना। बिल्कुल सिंपल है, सब आत्माएं हैं, इसमें कुछ और तो करना नहीं है। इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं है या बुद्धि एकाग्र नहीं होती। ये बुद्धि को एकाग्र करने की विधि भी है। अगर आप 7 दिन, केवल 7 दिन करके देखें, सब आत्माएं हैं, प्रैक्टिस। दिन में 5 बार कर लें, 2-2 मिनट। घर के लोगों को, इधर उधर सबको, ये सब आत्माएं हैं। आपके पास कोई ना भी हो तो संसार को देखें, सब आत्माएं चमक रही हैं शरीरों में। आधे व्यर्थ संकल्प तो इससे ही समाप्त हो जाएंगे। आप 7 दिन में ये सफलता प्राप्त कर सकते, केवल 7 दिन में। थोड़ी लगन लगाकर 10 बार कर लो, 1-1 मिनट करना है बस। इससे साक्षी भाव बढ़ेगा। ये आत्माओं का खेल चल रहा है संसार का, ये स्थिति बढ़ेगी। संकल्प शांत होंगे। फिर मैं वही बात कह रहा हूं, अब मन को शांत करना है। कर सकते हैं? बोलो, सहज उत्तर नहीं है। कर सकते हैं? अपने हाथ में ले लें इस मन को, ये हमारी तो शक्ति है। शांत करना है इसको। हाल बहुत खराब होता है मनुष्य का। एक खराब सा अनुभव सुना दो किसी का, कल ही है तो खराब, लेकिन ये सब होने हैं ना। कल ही किसी का फोन आया, देखो इस स्थिति में कैसे संशय भी आता है। लोग दिलाते हैं संशय, आपको न भी आए लोग दिलाएंगे।
कहा भाई जी 20 साल से ज्ञान में हूं, 5 साल पहले पति ने शरीर छोड़ा, अब 3 मास पहले यंग लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे छोड़ा? बाइक पे जा रहा था, पुल से जो क्रॉस हो रहा था नीचे गिर गया, टक्कर हो गई होगी, कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत गहरा गड्ढा था नदी, उसमें गिरा, तत्काल मृत्यु। अब देखो घटना तो बहुत बुरी है ना। अब माता जी को लोग कहने लगे तुम्हारा बाबा तो कुछ नहीं करता, ऐसे ही बाबा बाबा करती हो, पति भी ले लिया, बच्चा भी ले लिया। अब उन्हें तो नहीं पता भगवान ने नहीं लिया, ये तो कर्मों का खेल चल रहा है। अब बेचारी परेशान, उसको निश्चय पूरा, लेकिन लोग संबंधी अब उसको बहुत बोलते हैं, तो रोने लगी। मैंने उससे बात की, थोड़ा टाइम दिया उसको शांत किया। तुम्हारा अब क्या कर्तव्य है? लोगों की बात अलग है, लेकिन कर्मों का खेल तो अलग है ना। मैं आप सभी को याद दिला दूं एक बात, और आप इसके लिए अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि माताएं सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, नाजुक, ज्यादा सोचती हैं, दुख जल्दी लेती हैं, ग्रहण करती हैं। इससे अपने को बचाना है स्वमान की साधना से। बाबा ने एक गुह्य राज बताया हुआ है, विनाश काल में सभी के विकर्मों को नष्ट करने की मिशनरी बहुत गुप्त और तेज चलेगी। कैसे कैसे होंगे? मानसिक रोगों के द्वारा। किसी को बुरा न लगे, जिसके पाप बहुत होंगे वो मानसिक रोगी बन जाएंगे। दूसरा, रात को नींद न आएगी इसके द्वारा। तीसरा, भटकती आत्माएं बहुत तंग करेंगी। भटकती आत्माओं की एक कहानी सुना दूं। नीचे टीचर बहनों की भट्टी चल रही। लखनऊ में एक सेंटर है, बिल्कुल शमशान से उसकी दीवार है। सेंटर बहुत बड़ा बनाया। मैं 5 साल पहले गया तो बहनों को कहा, अरे शमशान के पास वहीं चीता जलती हैं, शमशान के पास सेंटर ले लिया कि नहीं हमें डर तो नहीं लगता। फिर दोबारा गया, फिर मैं वहां गया, किसी को तकलीफ तो नहीं, मैंने 2-4 विधि बताई। अब बहनें आई कि एक बहन के तन में एक आत्मा आने लगी, वो नई कन्या आई थी, आने लगी तो कई बात कहने लगी। हमने उनसे पूछा तुम्हें मुक्ति दे दें, हम योग करें? नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। देखो एक मेंटेलिटी, आत्माएं जब भटक जाती हैं उनका भी ग्रुप बन जाता है, अब वो मुक्ति नहीं चाहते। कहा जब आप गीत बजाते हैं ना बाबा के, हम सब डांस करते हैं बहुत, इसलिए हमारा यहां से जाने को मन नहीं करता। भूतों का डांस अच्छा डांस है, वो तो खैर खराब नहीं। तो मैंने उन्हें बताया तुम अब ये जा तो नहीं रहे, तुम्हारा सेंटर भी वहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हॉल। मैंने कहा इन्हें अपना फ्रेंड बना लो, अब इन्हें अपना फ्रेंड बना लो तो ये तुम्हें कष्ट भी नहीं देंगे। और बस संकल्प किया करो, हम तुम्हारे गुड फ्रेंड हैं, तुम बाबा की सेवा में मदद करो हमें। क्योंकि मेरा सामना ऐसी आत्माओं से बहुत हुआ है। एक तो बहुत क्रोधी, मेरे साथ जितने बैठे थे 10 लोग सब भाग गए डर के एक सेंटर में, लेकिन मैं उससे बात की बहुत प्यार से, उसको नॉर्मल किया, उसको निकलने के लिए तैयार किया। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन कहा मैं निकल नहीं सकती, मुझे तो इस तन में बांध दिया गया है। अब आगे तो मुझे भी नहीं पता बंधु हुओं को कैसे निकाले। मैंने कहा भाई किसी तांत्रिक को दिखा लो फिर तुम। पर वो तैयार हो गई आत्मा। उसने उसकी दूसरी बहन को मार दिया, कुएं में गिरा के। कहा इसको मारने के लिए मुझे भेजा है, पर बाबा मुझे काम करने नहीं दे रहा है। तो इनसे डरने की बात नहीं, और हमें साधनाएं अच्छी करनी है, ये इफेक्ट भी बहुत चलेगा। क्योंकि पाप जब बहुत बढ़ गया है तो पाप अति होने के बाद आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले सकती। उसके पाप से जिस बच्चे के शरीर में वो जाएगी वो कुछ नहीं कर पाएगा, न पैर होंगे, न हाथ होंगे, न ब्रेन होगा। चौथी जो विधि बताई जिसके लिए मैं आपको
आपको सुनाना चाहता हूं। खतरनाक है, लेकिन सबको तैयार होना है। विनाश काल में अनेक आत्माएं बार बार जन्म लेंगी और मृत्यु को प्राप्त होंगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा के सर्वाधिक पाप नष्ट होते हैं, सजाएं मिलती हैं। तो ये खेल बहुत चलेगा। लोग तो कहेंगे इतने बच्चे मारे गए, क्या कर रही है सरकार? कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक 1.5 साल में पुनर्जन्म होंगे। जन्म लिया 2, 4, 6 मास में, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में, फिर मृत्यु। ये खेल चलेगा, इसलिए हमें बहुत स्ट्रांग होना है, स्वमान की साधना करनी है। आप सब स्वमान की बहुत सारी बातें जानते हैं। मैं उस साधना का एक सिंपल तरीका आपके सामने रख रहा हूं। छोटे से एक अनुभव की कहानी। बहुत साल पहले मेरे पास एक कुमार आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहा मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, मेरे पास समस्याएं बहुत आ गई हैं। मैंने उसे कहा कल मिलेंगे हम, तब तक आप 50 पॉइंट स्वमान के लिख कर लाओ। मैंने एक विधि बता दी उसे, वो आपको बता रहा हूं। अगले दिन जब वो मेरे से मिलने आया, उसका चेहरा बदला हुआ था, जो उदासी थी वो खत्म थी। मैंने पूछा बोलो क्या समस्या है? उसका उत्तर था अब मेरे पास कोई समस्या नहीं है। क्यों? स्वमान से अपनी शक्तियों का आभास हो गया कि ये समस्या तो बहुत छोटी है, तुम बहुत बड़े हो। ये बात तो कुछ भी नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तो विधि है, आप कोई भी 10-12 स्वमान चुन लेना जो आपको पसंद हो। और कैसे अभ्यास करेंगे? रोज 10 मिनट दे दो कुछ दिन के लिए, सदा की जरूरत नहीं, कुछ दिन। छूट भी जाए बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पहला स्वमान लिखा, जो हमारा पहला है, मैं एक महान आत्मा हूं। अब इसको लिखना है। लिखने के बाद अब इसको बहुत गंभीरता से स्वीकार कराना है अपने को, मैं एक महान आत्मा हूं। फिर पढ़ना है, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो। ये सत्य है कि मैं महान हूं। फिर सोचना है, मैंने 2 युग देव कुल में व्यतीत किए, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। अंदर जाएगा तो महानताएं उभरने लगेंगी, इमर्ज होंगी। अनेक तरह के पुरुषार्थ सरल हो जाएंगे, आपकी खींचातान समाप्त हो जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे इसको बाबा ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान कमजोर कैसे हो सकता हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया है, शक्तियां ट्रांसफर कर दी हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने अंदर भेजेंगे, लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लिख कर, इसमें लिखने से ज्यादा फायदा होगा। ऐसे 10-12 स्वमान लेकर उनको अपने अंदर भेजो। क्लियर है? बाबा की एक मुरली अभी आप सुनेंगे, संडे वाली, अव्यक्त। बाबा ने कहा तुम बहुत बड़े हो, इस सृष्टि के दादे परदादे हो, पूर्वज हो। तो हम याद करें, पूर्वज सुन सुन के भी पक्का हो गया थोड़ा। हम इस सृष्टि के बड़े हैं। सृष्टि की अनेक आत्माएं प्यासी नजरों से हमारी ओर देखती हैं। हमें सबकी पालना करनी है, अपने को तैयार करें। ये चिंतन हमारे स्वमान को स्वीकार कराएगा और हम इसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो बड़े हम हैं, बातें बड़ी नहीं हैं।
रोज अपने को याद दिलाना, शक्तिशाली मैं हूं, समस्याएं शक्तिशाली नहीं हैं। ठीक बात है या नहीं? बातें बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं। रोज याद दिलाएंगे तो बड़ापन जागृत होता जाएगा। छोटे विचार, छोटे संस्कार, छोटा पुरुषार्थ, ये सब खत्म होकर हम ऊंचाई की ओर चलने लगेंगे। अब बाबा की याद की साधना, आत्मिक दृष्टि पे फिर आएंगे। रेड लाइट करें भाई। अब हम पहले बाबा के स्वरूप को देखेंगे कुछ देर। ले चलें बुद्धि को सीधा परम धाम। स्थिर कर दें महाज्योति पर, चमकता हुआ बिंदु जिसकी अनंत शक्तियां जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। मैं माइट हाउस, मुझसे ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। योग साधना में सभी ध्यान देंगे, मन में जितने अच्छे संकल्प होंगे बुद्धि उतनी ही जल्दी स्थिर होगी। इसलिए संकल्पों के बिना योग नहीं करेंगे। कई लोगों ने सोच लिया बीज रूप ज्वाला स्वरूप शायद कोई संकल्प नहीं। पहले अच्छे अच्छे संकल्प करके फिर उसमें स्थित होंगे, फिर थोड़ी देर निर्संकल्प अवस्था आएगी। अगर आप जल्दी निर्संकल्प होना चाहेंगे, ये सबसे नहीं होता, तो मन भटकता रहेगा। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों से चित्त को शांत करेंगे। सबको याद रखना है, ये हमारे सुंदर संकल्प ही हमारे मन की खुराक है। इनको खाकर ही मन शांत होता है। इसलिए जिनका मन भटकता है उन्हें जान लेना चाहिए कि मन आपे ही नहीं भटकता, हम उसको भटकाते हैं। हमने व्यर्थ उसको भोजन दिया हुआ है बहुत। आत्मिक दृष्टि रखने से हमारे वाइब्रेशन स्वतः ही चारों ओर फैलते हैं। याद रखना बाबा का महावाक्य, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें करंट देना, वाइब्रेशंस देना, साकार मूल्यों से है। तो जितना हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें आत्मा देखो, आपके वाइब्रेशन सुने जाएंगे। माताओं को अनुभव है ना, बच्चा रो रहा हो, आप थपथपी दे दें, शांत होके सो जाता है। हाथ से क्या गया? प्यार के वाइब्रेशंस जो उसको शांत करते हैं। आत्मा देखने से ये वाइब्रेशंस और पावरफुल जाते हैं। तो ये साधना सबको करनी है। अब एक और साधना करेंगे, योग अभ्यास में एक और विधि जो बहुत सुंदर है, जो सभी को बाबा के मिलन का अनुभव कराएगी। और इस साधना को बढ़ाते चलना है, रोज कम से कम एक बार, 2 बार कर लें तो बहुत अच्छा, सवेरे शांत। और वो है सूक्ष्म लोक में चलकर बाप दादा से मिलन, बातें, वरदान लेना, उन्हें शुक्रिया करना। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सूक्ष्म लोक में जाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। कोई सोचे हमसे तो जाया नहीं जाता। जैसे मैं कहूं आपको, हम सब यहां बैठे हैं
और आप अपने अपने सेंटर में बाबा के रूम में जाकर बैठो। बैठ सकते हैं? कितनी देर लगेगी? बस यहाँ है और वहां है, और कुछ नहीं करना होता। हम यहाँ हैं और सूक्ष्म लोक में हैं। लाइट हम यहाँ हैं और सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में लाइट ऐसी है जैसे एक साथ बहुत सारे पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों, उनकी चांदनी फैली है, समझो 100 उदय हो गए, बहुत आकर्षक चांदनी वहां फैली है। चलें ऊपर। ये सूक्ष्म लोक, यहाँ चारों ओर परमानंद। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने देखें, बाप दादा, उनके अंग अंग से बहुत तेज लाइट फैल रही, डिवाइन लाइट, दिव्य फरिश्ता। मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। स्थिर करें बुद्धि को उन पर। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। याद दिलाया बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। ये साधना सूक्ष्म लोक में मिलन की हमें रोज करनी है, लेकिन हमें याद रखना है ये सब सुंदर अनुभव वही कर सकेंगे जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त रहेंगे। अगर हमारा मन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, संसार की तृष्णाएं यदि हमें अशांत कर रही हैं, देहधारियों से ममत्व और आसक्तियों से हम उलझे हैं, तो योगी नहीं बन सकते। थोड़ा थोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा ही। सच्ची कहानियां आती हैं भाई बहनों की, जिनके लिए जी जान लगा दिया, उन्होंने ठोकरें मार दी। मैं पूछता हूं, अब पता चला अपना कौन है? तो ये जो देहधारियों की मोह ममता है, इसको ज्ञान युक्त होकर, साक्षी होकर हल्का करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट होगा, क्योंकि सबको जाना है। और जाना ऐसे ही नहीं है, हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। और हमें कैसे जाना है? बोलो। एक माँ बाप ने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा थोड़े से पैसे देकर के 10 साल में कमाई करके वापिस आओ। 10 साल उसने बहुत मेहनत की, और जब वापिस आया तो जो दिए थे वो भी खत्म, खाली हाथ आया। उसका सिर नीचा होगा ऊंचा? माँ बाप को कैसा लगेगा? बाबा ने तो हमें भरपूर करके भेजा, हम खाली भी हुए
और फिर भरपूर कर दिया। अब सोचो सभी, चिंतन, हम बाबा के पास जाएंगे भरपूर होकर या खाली हाथ, सिर उठाकर या झुकाकर? बाबा ने कह दिया, धर्मराज भी टाटा करेगा, महान आत्माओं को खड़े होके सलूट करेगा, वेलकम करेगा। लेकिन जो बहुत कुछ उसके लिए करेंगे, तो सेवाओं का भी सुंदर चांस है। सेवाओं में हमें बाबा की सहयोगी बनना है। कुछ आत्माएं विघ्नकर्ता बन जाती हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं बाबा के बच्चे। छोटी सी बात न मानी गई, इच्छा पूर्ण न हुई, विघ्न डालने लगे। उन्हें भूल जाता है कि ये विघ्न हम किसी मनुष्य के कार्य में नहीं, किसके कार्य में? जिसके कार्य को संपन्न होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। सारा संसार विघ्न डाले, किसी की नहीं चलेगी, अपना नुकसान होगा। अब तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत हैं। अब से 40 साल पहले बहुत थोड़े होते थे। इधर उधर के कई लोग विघ्न डालते थे, तो भी बाबा पीछे नहीं हटते थे। हापुड़ में हंगामा हो, दिल्ली कल्प वृक्ष के चित्र पर लिखी थी एक स्लिप, छोटी सी, रामायण एक नॉवेल है। अभी पंडित पुजारी ने तो निमंत्रण दिया था उसके मालिक ने, और पुजारी ने देख लिया, ये क्या लिखा, हटाओ यहां से, निकालो ब्रह्मा कुमारियों को। बाबा को चिट्ठी लिखी, बाबा ये तो निकालना चाहते हैं, हटा देंगे ये चिट्ठी? शर्त रखी, या तो इसको हटाओ या तुम हटो। क्या कहा होगा बाबा ने? तुम हटो, सत्य ज्ञान को नहीं छुपाना है, यही सत्य है। और जो नॉवेल की डेफिनेशन जानते हैं, नॉवेल उसे कहते हैं उपन्यास, एक ही व्यक्ति की पूरी कहानी जिसमें वर्णन की गई हो। तो रामायण में राम की कहानी है ना, तो भले ही स्पिरिचुअल नॉवेल है, आध्यात्मिक नॉवेल है। तो बाबा ऐसे शक्तिशाली धर्म पिता थे, समझौता नहीं। अब तो हम सब कितने हैं, कितने लाखों में पहुंचे हैं। शक्ति है हमारे पास, मन का बल, पवित्रता का बल, धन बल, जन बल सब है। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह सेवाओं को सफल करने के लिए अपना योगदान देना है। बाबा को किसी के पैसे की जरूरत नहीं, वो चाहे तो बरसात करा दे संसार में हीरो की, लेकिन वो हमें कुछ देने के लिए करता है। श्री कृष्ण को पता था सुदामा ने मेरा हिस्सा खा लिया है, वो गरीब है। वो चाहता तो उसे साहूकार नहीं बना सकता था पहले, पर बनाया कब? जब वापस किया। ये गति है। भगवान भी ऐसे ही नहीं दे सकता, वो भी सृष्टि के नियमों में बंधा है। इसलिए हम उसके लिए थोड़ा सा करेंगे, वो हमें भरपूर करता जाएगा। अब एक सुंदर सा गीत बजा देना भाई। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। सबके दिल खिल जाएं जरा। बाबा को शुक्रिया भी करना और साधनाएं अच्छी करना। अब बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे और उसको शुक्रिया भी करेंगे। जैसे कि हमारे ऊपर उसकी किरणों की बरसात हो रही है। प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया।
शांति। बाबा को शुक्रिया के साथ साथ हम सभी भाई जी को भी बड़े प्यार से शुक्रिया 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 करेंगे। धन्यवाद।